कोरोना काल के लंबे 10 माह के बाद आज स्कूलों में बच्चों के कदम पड़े। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं के सूने कमरों में रौनक छा गई। बच्चों के मुबारक कदम के साथ ही शिक्षा नगरी सीकर फिर से रोशन हो गई है। आज सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के लिए तैयार होने ऑटो, स्कूल बस वाहिनी में बैठाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। इसे लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार की भी गंभीर नजर आई। सोमवार को जो ही शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग और स्कूल खुले, उसके साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने आप को स्कूलों में जाने से नहीं रोक सके। उन्होंने स्कूल खुलने के साथ ही सीकर के बजाज रोड स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक कमरे में जाकर के व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विद्यालय में कुछ मरम्मत की जरूरत महसूस की तो उन्होंने मौके पर ही 2.5 लाख रुपए विद्यालय को मरम्मत कराने के लिए देने की घोषणा कर दी। संस्था में बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर और हाथों को सैनिटाइज करके बैठे नजर आए। उनको बताया कैसे कोरोना से बचने के लिए अपने को क्या क्या करना है। बेटा बताया आपको क्या 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 करना चाहिए बचने के लिए। अभी आप जैसे छुट्टी करके जाओगे तो साथ साथ जाओगे, थोड़ा दूर दूर चल के जाओगे। इनसे बात वैसे नजदीक से नहीं करोगे, दूर से बात करोगे। मास्क लगा के, मास्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर मास्क घर से नहीं लेके आओ तो सबसे पहले क्लास में आने से पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि हमें मास्क लेके आइए। और जब पानी वानी पीने जाओ और जाओ तो वहाँ पर साबुन है, उसका प्रयोग करो हाथ धोने के लिए। पानी खुद लेके आते हो सब लोग, कोई बात नहीं, कोई नहीं लेके आए तो नीचे पी के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथ धोने पहले। पानी पीने से पहले नल के हाथ धो, थोड़ा साबुन से धो लो, फिर पानी पी लो। स्टडी में क्या महसूस हो रहा है बेटा तेरे को? पढ़ते हो? होमवर्क किया था? घर पे भी पढ़े थे? कौन सी क्लास? 9? बुक्स वगैरह पूरी है? सब मिल गई थी आपको? क्या क्या दिक्कत महसूस होती है? क्या और क्या महसूस होती है आपको कि क्या चीज और होनी चाहिए यहाँ पर? सब ठीक है भाई? कोई चीज ऐसी कोई बात जो आपको लगता हो कि हमें बतानी चाहिए सरकार को, स्कूल को? कभी नहीं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा लग रहा हो कि हमें भी ये चीज़ चाहिए। इंग्लिश मीडियम में इजी हो, पहले हिंदी मीडियम थे, कहाँ से आए थे? स्मार्ट किड्स प्राइवेट स्कूल से आए। 60% बच्चे, 60% बच्चे चैलेंज जो पैसे देते थे, यहाँ पर पैसे वैसे नहीं लगते। पूरे सेशन में पहली बार आज 18 तारीख से स्कूलें खुले हैं। 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज राज्य सरकार लगवानी जा रही है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। आज हमारे मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक हमने तमाम स्कूलों में एसडीएम, जो भी आरएस अधिकारी उपलब्ध हों, हमारे विभाग के जो अधिकारी उपलब्ध हैं, वो आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और जाकर के देखेंगे कि जो एसओपी गाइडलाइन हमने जारी की है राज्य सरकार ने, उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है। एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हो, उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो। जो 2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे एक साथ नहीं खेलें, 2 गज की दूरी के साथ में ही बैठें, बात भी करें तो दूरी से करें। ये जो सफाई की और की सारी चीज़ें जो गाइडलाइन दी गई, उसकी पालना हो रही कि नहीं हो रही, तो मुझे भी ये लगा कि मुझे भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। और मैं खुद आज 10-12 स्कूलों का निरीक्षण करूँगा। आज मैंने इंग्लिश मीडियम जो हमारा महात्मा गांधी जी के नाम से है सीकर का, उसका निरीक्षण किया, बहुत अच्छा लगा। जो एसओपी की गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है। मैंने पहले कतई नहीं बताया, मेरे अधिकारियों को भी नहीं बताया, बिल्कुल एक साथ लेकर के निरीक्षण के लिए आया हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी है ये बताते हुए कि हाँ, अभिभावक और बच्चे ये कह रहे हैं कि हम 60% बच्चे जो यहाँ आज की तारीख में हैं वो दूसरी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और महंगी
फीस उनको भरनी पड़ती थी। उनको राज्य सरकार के इस निर्णय के कारण से आज उनको फ्री में एजुकेशन इंग्लिश मीडियम का मिल रहा है। आप स्वयं इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं कि अभिभावक ये कह रहा है कि हम तो लाखों रुपए देते थे, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, तीनों के तीनों बच्चे आज फ्री में पढ़ रहे हैं। और यहाँ के स्टाफ की और प्रिंसिपल की जो प्रशंसा सुनी है और इनकी जो व्यवस्था देखी है, मैं समझता हूँ ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, राजस्थान में एक मॉडल हों, मील का पत्थर साबित हों बच्चे की क्वालिटी के एजुकेशन में। और हम लोग मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार अब की बार बजट में इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आज अंग्रेजी सीखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। और जो बच्चे आगे प्रोग्रेस करें उसके लिए इंग्लिश समझना, सीखना और बोलना उनको आना चाहिए। इसके लिए हम और भी कर रहे हैं कि 10वीं 11वीं के अंदर उनका अच्छा कैसे एजुकेशन में और ज़्यादा बेहतरी के लिए हो, इसके लिए भी हम लोग इस बजट में कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। रिपेयर की इन्होंने मांग की है, रिपेयर के लिए जो पैसा लगेगा वो हम तुरंत इनको 1 महीने के अंदर अंदर स्वीकृत कर देंगे। एक बच्चे और बच्चों के लिए खेल के लिए इन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की है, तो मैं 2.5 लाख रुपए कल की तारीख में इनके जो भी एस्टिमेट आएगा उसको स्वीकृत कर दूंगा। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि कोरोना संक्रमण के कारण से जो पढ़ाई हमारी बाधित हुई है, लेकिन हमने घर पे रह करके इन बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी, स्माइल के माध्यम से दी, ई कक्षा जो हमारा प्रोग्राम था उसके माध्यम से दी, और इन बच्चों का साल हमारी सरकार ने बचा लिया। वरना बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर 1 साल बच्चों का बर्बाद हो गया। पिछली दफ़ा भी हमने 10वीं और 12वीं के जो पेपर थे वो शेष पेपरों को दिलवा करके उनका रिजल्ट जारी करवा दिया 1 महीने के अंदर अंदर, जिससे जेई और नीट में ये बच्चे सिलेक्ट हो पाए, डॉक्टर और इंजीनियर बन पाए। तो हमारा सबका यही प्रयास रहता है कि जो सरकार लोगों ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में बनाई है, जिसके मुखिया अशोक गहलोत जी हैं, वो सरकार बच्चों के लिए बेहतर काम करे। और मैं एजुकेशन परिवार से हूँ, मेरे पिताजी टीचर थे, तो इसलिए मेरा शिक्षा से विशेष लगाव रहता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी बुनियादी आवश्यकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो शिक्षा के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। काफ़ी स्कूलें हमने खोली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिए हैं, फिर भी जहाँ जहाँ जो कमियाँ हमें नज़र आएंगी उन कमियों को दूर करके, और राजस्थान क्वालिटी एजुकेशन में 2 नंबर है, वो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर बने, ये हमारा और हमारी सरकार का प्रयास। सर, प्राइमरी स्कूल को खोलने का कब तक विचार है सरकार? ये अब कोरोना का जो आ रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है, वैक्सीन आ गई, तो अब आप समझिए कि जल्दी इस बारे में भी हम लोग निर्णय करेंगे। लेकिन अभी एक बार सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो दूरी का सवाल है तो उसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा, कक्षा कक्ष कितने होंगे, क्या होंगे, और फिर छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में थोड़ा फर्क होता है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो तो ये 10-15 दिन तक हम लोग इसको देखेंगे कि जो हमने निर्णय लिया हमारी सरकार ने, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है, लोगों में क्या है, और कहीं कोई संक्रमित तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख करके हम लोग निर्णय लेंगे। यही आलम नजर आया निजी स्कूलों में भी। शहर के कई निजी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों का स्वागत हाथों को सैनिटाइज करके उन पर फूल बरसा करके किया गया। स्कूलों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। वहीं उनको सरकार की गाइडलाइन स्कूल में किस तरह की सावधानी रखनी है उसे लेकर के समझाइश की गई। आज 10 माह बाद खुले स्कूलों में ज्यादातर आगे के कोर्स को कैसे पूरा करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कोरोना जैसी महामारी के दौरान जीवन में क्या परिवर्तन आए, कैसे कैसे अनुभव हुए, इसे लेकर के ही वार्ताओं का दौर चला। शहर में विनायक स्कूल में संस्था प्रधान रमेश शास्त्री ने बताया कि स्कूल में सभी तरह के प्रबंध सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किए गए हैं। चलो सारी सिचुएशंस डिफ़िकल्ट थी, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर जैसे जैसे स्कूल का साथ रहा, हम सबका साथ रहा। पहले ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो भी स्कूल ने बहुत अच्छा किया कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और अब जैसे जैसे फिजिकल क्लासेस हो रही है तो उससे भी हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सो ओवरऑल हमारे स्कूल ने हमेशा हमारा साथ दिया है और सभी गाइडलाइंस को फॉलो भी किया है। सो वी आर फीलिंग वेरी गुड।
थैंक यू। माय नेम इज़ पलक चंद। 10 दिन बाद में खुली है 18 तारीख को। हमें पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुलाया जा रहा है। सैनिटाइज़र और मास्क नियमित रूप से लगाना है। पानी की बोतल और टिफ़िन भी अलग से खुद ही लेके आना है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी पढ़ाई फिर से चालू हो जाएगी और नियमित रूप से हम वापस आने लग गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया सोनी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। कोरोना टाइम जब चल रहा था तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जैसे कि हमारी पढ़ाई का नुकसान होना, हमारा स्टडी का रेगुलर नहीं होना और हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और अब स्कूल वापस रीओपन हो गया तो हमें खुशी है कि हमारी स्कूल रेगुलर है और हम स्टडी भी टाइम पर कर सकेंगे। और अब सोशल डिस्टेंसिंग मतलब हर चीज़ का नियमित रूप से हर चीज़ का वो फ़ायदा हमें मिल रहा है। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि हम स्कूल वापस खुल गई है तो हम यहाँ पे अपनी स्टडी को अच्छे से करेंगे और उसकी ध्यान भी अच्छे से लगेगा, क्योंकि कोरोना टाइम पर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमें खुशी है कि वापस हम स्कूल आ गए हैं। क्या नाम है? स्नेहा सैनी। बहुत लंबे समय के बाद में आज सब स्कूल खुली है। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने जो SOP जारी की है उसके अनुसार सारे बच्चों को सैनिटाइजर किया गया है। सभी क्लासरूम को भी सैनिटाइजर किया गया है और जो बच्चे आ रहे हैं उनकी सबकी स्क्रीनिंग की गई। 9 से लेकर 12 तक के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को पूर्व सूचना दी गई। इससे पहले PTM भी स्कूल मैनेजमेंट ने की है। सब पेरेंट्स के साथ बैठ करके किस तरह से बच्चों को हम ज़्यादा सुरक्षा उपलब्ध करा सकें उसकी भी व्यवस्था की गई। ऑनलाइन कोर्स में हालांकि अप्रैल से कोर्स स्टार्ट होकर के कंप्लीट हो चुका, लेकिन फिर भी ऑफलाइन में भी हम ये प्रयास करेंगे कि 0 से वापस स्टार्ट करके और पूरा कोर्स कराया जाएगा। गवर्नमेंट ने 40% कोर्स कम कर दिया, 60% कोर्स कंप्लीट कराना है, तो पूरा स्टाफ भी उसी व्यवस्था में लगा हुआ है। आज प्रातः से ही देखने में आया है कि बच्चों में खूब उत्साह है, काफ़ी उत्साह के साथ बच्चों ने क्लास से ज्वाइन की है और सभी ये चाहते हैं कि इतने लंबे समय बाद में क्लास ज्वाइन की। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे के दिन ही बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ साथ में जागरूकता का भी आभास है। सभी बच्चे मास्क पहन कर गए हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो गवर्नमेंट ने जो SOP जारी की है उसके अनुसार ही उसकी पालना में सब बच्चे और स्टाफ लगा हुआ है। ये देखने में आया है कि इतने लंबे समय बाद भी बच्चों में पढ़ाई के प्रति अब जो उत्साह है वो पहले से ज़्यादा दुगुना नजर आ रहा है।